गांव में जब आग लगेले तो 3 तरह का आदमी होला। एक ऊ जे आग लगावेला, दूसरा ऊ जे जोर जोर से चिल्लाला अरे बाप रे आग लग गई, लेकिन मदद ना करेला। और तीसर का आदमी ऊ जेकरे हाथ में जवन भी कुछ होला वो दौड़ के आग बुझावे की तरफ चल जाला। तो बताओ, इस देश में निजीकरण, बेईमानी, झूठ, लूट वाले लोगों ने देश में संविधान बदलने के नाम पर एक आग लगाई है कि नहीं लगाई है? तो आग लगाने वालों को तो आप पहचान रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आग लगती हुई देख करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग हाथ में पानी लेकर के आग बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए खोरहट के लोगों, नाज है हमें कि हम आग बुझाने वालों के साथ खड़े हैं। गौवा में खेलल जा, बचपन में हमने चिड़ई उड़, बतावा पुरान लोग सब खेलल जा कि ना, चिड़ई उड़, कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़। आई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बनना तो का कैला, रेलवे उड़, निजी हाथों में बैंक बेच दिया, बैंक उड़, रेलवे उड़, BSNL उड़, MTNL उड़, हवाई जहाज उड़, और तमाम तरह का एक एक चीज बेच दिया, और पूरा हाथ निजी हाथों में बेचने के वाले, नारा याद है कि नहीं? वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आते ही देश में अब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको बेचने से बचा हुआ हो। बताइए, कोई चीज बची है क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, समाजवाद के लोगों ने इस देश के दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया, और सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा में पहुंचे। और मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने के लिए पूरे देश को निजी हाथों में बेच दिया है। बताओ, बाबा साहब के सपनों का भारत को चुनौती में डालने वालों को इस बार दिल्ली की सरकार से आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? और मुझे यकीन है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो PDA जीतेगा, बाबा साहब का संविधान जीतेगा, समाजवाद का परचम जीतेगा। झूठ और लूट की सरकार की उत्तर प्रदेश ने ही स्वागत किया था, और उत्तर प्रदेश की विदाई करने वाली है। इसलिए ढोल नगाड़े तैयार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे मऊ जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्वांचल में समाजवादी परचम को लहराने वाले आदरणीय धर्म प्रकाश यादव जी, और मंच पर बैठे हुए राजेंद्र कुमार विधायक जी, पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अंशा यादव जी, और विधानसभा अध्यक्ष अमान अहमद साहब, कालिंदी राजभर जी, और अभी हमारे बीच में आए सुल्तानपुर के बड़े तेज तर्रार नेता भीम निषाद जी, जो अब शायद सचिव भी बने हैं, मुख्य बॉडी के प्रदेश सचिव। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर तमाम लोग, सम्मानित नेतागण, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये देश इम्तिहान की घड़ी में खड़ा है। पूर्वांचल की मिट्टी में बगावत की तासीर बहुत पुरानी है। जब पूरे देश में उस वक्त के तानाशाहों और हुक्मरानों के सामने घुटने टेक देने की रवायत थी, पूर्वांचल की मिट्टी बगावत करके, आजाद ख्याल होकर के, गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, पीड़ित, किसान, नौजवान, उनकी लड़ाई और आवाज को बुलंद करने का काम करती है। और जब इस बार इम्तिहान है कि 2024 में 4 जून के बाद ये देश भारत के संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे यकीन है कि केवल घोसी और मऊ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल ने मन बना लिया है कि ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस बात के लिए हम पूर्वांचल के लोगों की बधाई देते हैं।
ये धरती पूर्वांचल की धरती 1857 का विद्रोह रहा हो तो एक तरफ बागी बलिया कहा जाता है, बगावत का तेवर ऐसा कि बागी है वो बलिया। एक तरफ पूर्वांचल में गाजीपुर है, इसी जिले के आसपास, जिसे कहा जाता है शहीदी धरती गाजीपुर। मेरा अपना गांव, अपना शहर, जो एक जमाने में मऊ भी उसी का हिस्सा था, आजमगढ़, वह लंबे समय तक क्रांतिकारियों की जमीन रहा। और ऐसी पूर्वांचल की मिट्टी में मुझे लगता है कि आजमगढ़ में चुनाव हुआ 25 मई को, तो हमने आजमगढ़ में एक नारा लगाया कि 25 मई भाजपा गई। बताइए सही नारा लगाया कि नहीं लगाया? बताइए आप लोग, सही बात है कि नहीं? 25 मई भाजपा। तो अब आपके यहां वोट पड़ने जा रहा है 1 जून को, 1 जून, और पूर्वांचल के बड़े हिस्से में 1 जून को वोट पड़ेगा। तो यहां का नारा 1 जून और भाजपा 0। सही है कि नहीं है? पूर्वांचल से भाजपा 0 होगी कि नहीं है? एक फंसी हुई सीट है यही क्योटो वाली, बनारस वाली। मोदी जी वहीं से तो है ना, कहे थे कि बनारस को क्योटो बना दूंगा। क्या बना दूंगा? जापान का एक बड़ा प्रगतिशील देश है वो बना देंगे। और ऐसा जापान देश का शहर क्योटो। और अब जो लड़ाई थनी है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, देश की तमाम संविधान बचाने वाली पार्टी हो, और उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन की अगुवाई करने वाली समाजवादी पार्टी हो, मुझे लगता है कि उसने लकीर खींच दी है। संविधान बचाने वाले, संविधान बदलने वालों को अब दिल्ली की सरकार से बदलने जा रहे हैं, और 4 जून को वहां सरकार भी बदलने वाली है। बताइए सही बात है कि नहीं? तो अभी आपके बीच में कुछ देर में आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आने वाले हैं, और वो पड़ोस के जिले आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मऊ की धरती, यहां पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय हैं धर्म प्रकाश जी, कई बार पार्टी ऑफिस से लेकर के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिलते रहे। तमाम मंच पर बैठे हुए आंदोलनकारी लोग हैं, बहुत अनुभव रखने वाले हैं, विधायक जी बैठे हुए, पूर्व विधायक जी बैठे हुए, तमाम वक्ता जो जिन्होंने यहां पर बात रखी। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा, और यही बात गांव-गांव पहुंचानी है। समाजवादियों को बदनाम किया गया कि वो एक जाति और एक धर्म की पार्टी है। बताओ इस मंच पर और इस सभा में कोई जाति, कोई धर्म के लोग बचे हैं क्या जो इस समाजवादी परचम के नीचे एक होकर के इस तानाशाही सरकार को बदलने के लिए एकजुट न हो गए? तमाम लोग एकजुट हो गए कि नहीं हो गए? ये सारे लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और ये विचारधारा भारत के संविधान को बचाने वाली विचारधारा है। ये विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाली विचारधारा, ये विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को बचाने वाली विचारधारा, ये विचारधारा इस मऊ और घोसी की सरजमी पर कॉमरेड झारखंडे राय, अलगू राय से होकर के आगे बढ़े तो कल्पनाथ राय के प्रगतिशील विचारों और विकास की विचारधारा की बात करती है। और इस घोसी की सरजमी पर मैं याद करूंगा, अभी हम सब के बीच से रुखसत कर गए कॉमरेड अतुल अंजान की धरती है। बताओ ये अतुल अंजान की धरती, कॉमरेड झारखंडे राय की धरती, ये संविधान बदलने वालों के साथ कभी खड़ी होगी क्या? और आजकल कुछ लोग टूरिज्म करने यहां आए। घोसी में उपचुनाव हुआ कुछ दिन पहले, याद है? विधानसभा का उपचुनाव, और एक बहुत ज्यादा बोलने वाले नेता वो बार बार ये दावा करते रहे कि वो अकेले हैं और सब पे भारी हैं। याद है पूर्वांचल के लोगों? और घोसी में उपचुनाव हुआ तो कहे कि हमारी लड़ाई सीधे अखिलेश यादव जी से है, और घोसी की जनता ने 45,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हरा दिया, और साइकिल चुनाव निशान वाले लोग चुनाव जीत गए थे। उसी दिन पृष्ठभूमि लिख दी गई थी। उपचुनाव से जो सफर शुरू हुआ था अब आम चुनाव तक आ गया है, और अब लहर बड़ी करारी है, और लहर बड़ी करारी है, और 4 जून को साइकिल भारी है। तो आज इस चुनावी जलसे में हम लोग आपके बीच में एक पैगाम लेकर आए,
और वो पैगाम ये है कि अब इस देश में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है, और वो इम्तिहान ये होने वाला है कि कल प्रचार का आखिरी दिन है और देश का ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हो रहा है, और कल आखिरी दिन प्रचार का है। दिल्ली की कुर्सी पर जिनको आपने 10 साल बिठाया, कल आखिरी दिन है जब उनका भाषण इस देश के लोग मजबूरी में सुनेंगे, क्योंकि 4 जून को दिल्ली में सरकार बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बात को हम यहां से आपके बीच में कहना चाहते हैं, और इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जिन्होंने कल यह वादा किया था कि उन्होंने 60 साल दिया, हमें 60 महीने दे दो, हम विकास करेंगे, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, 100 दिन में अगर काला धन वापस न ले आए तो जिस चौराहे पर बुलाना हम आ जाएंगे। हम जब 15 लाख रुपया हर अकाउंट में भेजेंगे, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, रुपए की कीमत बढ़ाएंगे और गरीबों की महंगाई कम करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक बार की बजाय 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। बताओ 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलो नौजवानों, 2 करोड़ रोजगार मिला? 15 लाख किसी के अकाउंट में आया? पूर्वांचल में एक कोई स्मार्ट सिटी बनी, स्मार्ट गांव बना, किसानों का कर्जा माफ हुआ, बुलेट ट्रेन चली क्या? तो एक भी वादा पूरा किया क्या? तो झूठ बोला कि नहीं बोला? और जब चुनाव लड़ने आए तो कह रहे हैं कि मछली, मटन, मंगलसूत्र, और आजकल कहा था कि मुजरा हो रहा है। देखे कि नहीं प्रधानमंत्री का भाषण? तो जब झूठ बोला, उस झूठ की बात को हमारे यहां पूर्वांचल में कहा जाता था बचपन में कि झूठ बोले कौआ काटे। बताइए कहते थे कि नहीं कहते? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आजकल झूठ बोलना पुण्य हो गया है। और एक बात की तरफ तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने इशारा किया था पिछली मीटिंग में, कितनी महत्वपूर्ण बात है, वो अपनी बात आगे कहेंगे कि हमारे यहाँ जिसको पवित्र मानकर पूजा जाता है, गंगा में खड़े होकर भी प्रधानमंत्री झूठ बोलने से बाज नहीं आते कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला? इसलिए आज विचारधारा की लड़ाई है। ये न धर्म के हैं न किसी जाति के हैं, ये देश का संविधान बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो भाषण देते हैं तो कहते हैं हम आएंगे तो 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे, पेपर लीक रोक देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बिजली कम बिल आधा कर देंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाएंगे और संविधान के आधार पर देश चलाएंगे। बताइए आप किसके साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ? जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे आप उसे वोट देंगे कि नहीं देंगे? कलम बेच दिया कि नहीं बेच दिया? गौवा में खेलल या बचपन में हमने चिड़ई उड़, बतावा पुरान लोग सब खेलल जा कि ना? चिड़ई उड़, कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़। आई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बनना तो का कैला? रेलवे उड़, निजी हाथों में बैंक बेच दिया, बैंक उड़, रेलवे उड़, बीएसएनएल उड़, एमटीएनएल उड़, हवाई जहाज उड़ और तमाम तरह का एक एक चीज बेच दिया और पूरा हाथ निजी हाथों में बेचने के वाले नारा याद है कि नहीं? वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा और आते ही देश में अब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको बेचने से बचा हुआ हो। बताइए कोई चीज बची है क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, समाजवाद के लोगों ने इस देश के दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया और सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा में पहुंचे और मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने के लिए पूरे देश को निजी हाथों में बेच दिया है। बताओ बाबा साहब के सपनों का भारत को चुनौती में डालने वालों को इस बार दिल्ली की सरकार से आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बताइए हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? इसलिए आज मैं यहां पर खड़ा हूं, एक खोराहट की धरती है।
हमारा एक नौजवान साथी ये जो इंद्रजीत है, ये रास्ते पर हमसे बताते रहा कि घोसी और मऊ के इलाके में जो आदरणीय धर्म प्रकाश जी हैं, इन लोगों ने भी कल मुझे बताया, जब भी कीचड़ खिलाने की कोशिश की गई कि कमल खिल सके, उस कीचड़ को सुखा करके, संविधान को आगे कर करके, मरहूम नेताजी रफीकुल मुल्क की उस विरासत को, समाजवादी विरासत को आगे करके पूर्वांचल के लोगों ने समाजवादी परचम फहराया है। तो बताइए 1 जून को समाजवादी परचम फिर से फहरेगा या नहीं फहरेगा? गौवा में आग लग जाले तो 3 तरह का लोग होला। भोजपुरी समझ में आवत होई ना? गांव में जब आग लगेले तो 3 तरह का आदमी होला। एक ऊ जे आग लगावेला, दूसरा ऊ जे जोर जोर से चिल्लाला, अरे बाप रे आग लग गई, लेकिन मदद ना करेला। और तीसर का आदमी ऊ जिक्र हाथ में जवन भी कुछ होला, वो दौड़ के आग बुझावे की तरफ चल जाना। तो बताओ, इस देश में निजीकरण, बेईमानी, झूठ, लूट वाले लोगों ने देश में संविधान बदलने के नाम पर एक आग लगाई है कि नहीं लगाई है? तो आग लगाने वालों को तो आप पहचान रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आग लगती हुई देख करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। और एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग हाथ में पानी लेकर के आग बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए खोरहट के लोगों, नाज है हमें कि हम आग बुझाने वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए जब आपके सामने 1 जून को साइकिल पर मुहर लगाने का दिन आए, तो याद करना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 4 बच्चे कुर्बान हो गए, जाने कितनी कुर्बानी दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना, इस देश में मान्यवर कांशीराम को याद करना, और याद करना इंसाफ और इंसानियत के नेता रफीकुल मुल्क आदरणीय नेताजी को। धरती और गगन में अब तक जिसका जलवा कायम है और जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। जितनी लड़ाई कुर्बानी देकर के बनाई गई थी, वो लड़ाई हमसे छीनी जा रही। इसलिए कोई कोर कसर बाकी रखेंगे क्या? एक भी कोर कसर बाकी रखना समाजवादियों। नारा समाजवाद का होता था, दवा पढ़ाई सस्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी बैठे हुए हैं, जब आप सदन में थे 13 पॉइंट रोस्टर आया, और ऐसा रोस्टर आया कि गरीब पिछड़े दलित के बच्चे प्रोफेसर नहीं बनेंगे। हम लोग खोजा करते थे कि कोई ऐसा हो जो सदन में हमारी आवाज उठाए। पहला नाम जिसने सदन में आवाज उठाई वो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी की थी, और उस लड़ाई को हमने जीता था। और 2014 में पहला आंदोलन CSAT का था, तब भी उस आंदोलन को खड़ा हुआ करके सदन में खड़े होकर आवाज बुलंद की। मैं नाच से कह रहा हूं, आजमगढ़ भारी बहुमत से जीतेंगे, और आदरणीय धर्मेंद्र जी फिर से सदन में गरीब, कमजोर और तमाम वंचित शोषित की आवाज बुलंद करेंगे। तो बताइए, घोसी से कोई कोर कसर बाकी रहेगी क्या? कोई कोर कसर रहेगी क्या? यह आखिरी मौका है, याद रखिएगा। मैं आखिर में एक किस्सा सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। ये जंगल में जब आग लगी तो एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझाने लगी। बाकी चिड़िया देखकर हंसने लगी, इतनी बड़ी आग लगी, तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से यह आग बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया के जवाब में मेरा जवाब शामिल है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जंगल की आग हमारे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोग, जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब झूठ और लूट की सरकार बैठी थी, नेताओं को जेल में डाल रही थी, तो कोई नहीं डरा, कोई नहीं झुका, तो उसका नाम आदरणीय अखिलेश यादव था। और उन्होंने संविधान बचाने का बीड़ा उठा करके, पीडीए का नारा दे करके इस देश के कमजोर लोगों को, वंचित शोषित लोगों को, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एकजुट करके खड़े हुए थे। और मुझे यकीन है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो पीडीए जीतेगा, बाबा साहब का संविधान जीतेगा, समाजवाद का परचम जीतेगा। झूठ और लूट की सरकार की उत्तर प्रदेश ने ही स्वागत किया था, और उत्तर प्रदेश से विदाई करने वाली है। इसलिए ढोल नगाड़े तैयार रखिएगा, लेकिन
1 जून को वोट डालने जरूर जाइएगा और वोट की हिफाजत करिएगा। वोट की हिफाजत नहीं किया तो वोट लूटने वाले वोट भी लूट ले जाएंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अब उनकी सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।